नमस्कार। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा आयोजित हो रही है और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी का जो पहला वादा है 300 यूनिट बिजली फ्री 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद इस वादे को घर घर पहुंचाने का काम हाथ में तिरंगा लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसी क्रम में 18 मंडलों में यह कार्यक्रम रखा गया है। आपको याद होगा वाराणसी में किस तरह से तिरंगा यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया और मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर हम लोग तिरंगा लेकर नहीं निकल सकते तो कहां तिरंगा यात्रा निकालेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का शासन चल रहा है? भारत की आन बान और शान तिरंगा लेके चलना गुनाह है? इसका कोई जवाब अब तक मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। आज गोंडा में तिरंगा हाथों में लेकर हम गोंडा की सड़कों पर गोंडा की जनता को ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि अब जाति धर्म भेदभाव नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर अपने जिंदगी में एक बड़े बदलाव की राजनीति के लिए आप साथ आइए। इसलिए कि हमने दिल्ली में एक सफल मॉडल प्रस्तुत करके दिखाया है जहां पर केजरीवाल जी 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, मुफ्त का इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, हर महीने 21,000 लीटर पानी मुफ्त, माताओं बहनों की बस की यात्रा मुफ्त, बिजली 200 यूनिट मुफ्त, 400 यूनिट तक आधे दाम पर। ये तमाम योजनाएं हमने जमीन पर सफल करके दिखाई हैं। आज जो शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, व्यापारी मनीष गुप्ता को पुलिस और दरोगा चेकिंग के नाम पर होटल के अंदर घुस के मार देते हैं। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की महोबा में एसएसपी रंगदारी मांगता है, नहीं मिलने पे उसकी हत्या करवा देता है। अभी अरुण वाल्मीकि का मामला आगरा में आया, पुलिस कस्टडी में पुलिस वालों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। जिसके जिम्मे जिसके कंधे पर लोगों की जीवन रक्षा की जिम्मेदारी है, वो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस वालों पर कार्रवाई कैसे होगी, बड़ा सवाल है। हमने अब तक सुना था डाकू फरार, माफिया फरार, चोर फरार, स्मगलर फरार। उत्तर प्रदेश में एसएसपी पाटीदार फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, मंत्री फरार, मंत्री का बेटा फरार। ये चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है देश की। राष्ट्र की प्रगति में अगर सबसे ज्यादा बाधक है तो भ्रष्टाचार है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में आते हैं प्रधानमंत्री जी, बगल में हमारे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। प्रभु श्री राम के नाम पर उनके चंदे में घोटाला किया गया है, कार्रवाई कीजिए। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है, कार्रवाई कीजिए। उत्तर प्रदेश में कुंभ के पवित्र मेले के आयोजन में हजारों करोड़ का घोटाला किया गया है, कार्रवाई कीजिए। और तो और कोरोना की महामारी के दौरान 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया। यानी कि जब लोग मर रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार करने में लगी थी। और मैंने कागज सहित प्रमाण सहित दिया कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के नाम पर 18 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। मैंने लोकायुक्त से शिकायत की, सरकार को नोटिस हुई। कस्तूरबा में बच्चियों के नाम पर जब कोरोना के समय में विद्यालय बंद थे, 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। किसान को फसल का दाम नहीं, नौजवान के हाथ को रोजगार नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म और उनको मौत के घाट उतारने की कार्रवाई, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार में सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम ये सरकार कर चुकी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर इस सरकार को हटाने का काम करेगी। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री का जो अभियान चलाया है, सफलतापूर्वक
170 विधानसभाओं में अभियान चल रहा है। 170 विधानसभाओं के लिए हम लोगों ने अपने संभावित प्रत्याशी यानी कि विधानसभा प्रभारी घोषित कर दिए हैं। 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और आने वाले दिनों में हम लोग और भी विधानसभा प्रभारियों की घोषणा करेंगे। मुझे अपनी ओर से यही बात कहनी थी। आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। प्रियंका गांधी जैसे कह रही हैं कि महिलाओं के लिए हम 40% सीट आरक्षित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रियंका गांधी जी या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टी से जब आप पूछिए तो वो कहते हैं कि हम महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में हैं। तो भाई 50 साल कांग्रेस ने राज किया और करीब करीब 14-15 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। तो जब दोनों पार्टियों ने 75 साल में 65 साल राज किया है, तो आपने अब तक इस देश के अंदर क्यों नहीं लागू किया महिला आरक्षण? विधानसभा में, लोकसभा में 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाए, इसका बिल पार्लियामेंट में लेकर आइए और आम आदमी पार्टी इसका समर्थन करेगी। कोरी बातें और बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। 40% आप यहां पे सीटें दे रही हैं, उत्तराखंड में क्या करेंगी, गोवा में क्या करेंगी, पंजाब में क्या करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए आप महिलाओं को कितनी सीटें दे रहे हैं? नहीं, हम तो जहां भी योग्य कैंडिडेट मिलेंगे उसमें महिला हो पुरुष हो, हम उनको कैंडिडेट बनाएंगे, देंगे। योगी ने ट्वीट करके कहा है, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं, क्या आप और हम उन्हें माफ कर देंगे? मेरा सवाल ये है योगी जी से कि जो लोग प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? उनको बगल में बिठाल के आप क्यों घूमते हैं? मेरा सवाल है आदित्यनाथ जी से कि जिन लोगों ने कोरोना की महामारी में वेंटिलेटर के नाम पे, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर के नाम पे घोटाला किया है, क्या उनको आप माफ कर देंगे? जिनकी बदौलत नदी के घाट पर हमारे परिजनों की लाशें चील कौवे नोचते रहे, उनको माफ करने योग्य है क्या? और तो और भारत की धरती पर तिरंगा झंडा हम लोग लेके नहीं निकल सकते, तिरंगा यात्रा पे आप रोक लगाते हैं और आप आज सवाल उठा रहे हैं देशभक्ति का। तो देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है, उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। और मैं तो इनके लिए एक ही चीज कहता हूं कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। प्रभु श्री राम के नाम पर जो लोग चंदा चोरी करते हैं वो आज राम का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। इनको पहले कार्रवाई करके दिखाना चाहिए। 2022 चुनाव में लगभग सभी पार्टियां इसमें पेट्रोल डीजल मिलता है मंत्री जी को, इसलिए उनको कुछ नहीं पता। 2022 में मंत्री जी को जो डीजल और पेट्रोल मिलता है या मुख्यमंत्री को जो मिलता है या जो प्रधानमंत्री को मिलता है वो मुफ्त में मिलता है, इसलिए उनको पता नहीं है कि पेट्रोल का दाम कितना है, डीजल का दाम कितना है। एक पेट्रोल पंप पे अगर मंत्री जी खड़े हो जाएं और वहां 5 लोगों से पूछें कि भाई डीजल और पेट्रोल का दाम आपको ठीक लगता है, तो शायद उनके साथ हाथापाई भी हो सकती है। 2022 का जो चुनाव हो रहा है, लगभग सभी पार्टियां कुछ ना कुछ मुफ्त बांट रही है। क्या आपकी मुफ्त बांटने को लेके ये चुनाव लड़ा जाएगा कि वो शिवपाल यादव कहते हैं कि हम प्रति घर एक व्यक्ति को नौकरी देंगे? देखिए, प्रियंका गांधी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित में है अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़ें। ये उत्तर प्रदेश की जनता के हित में है और ये श्रेय आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जाता है कि हम राजनीति बदलने आए हैं। हमने कहा था हम बदल रहे हैं। आज फ्री बिजली पे चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, लोग हमसे सवाल करते हैं कैसे दे देंगे। अरे भाई, 2 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ का बजट है, 24 करोड़ की आबादी में 5.5 लाख करोड़ का बजट है। वहां पर 43% बिजली का घाटा था, हमने घटा के उसको 10% पे कर दिया, यानी बिजली की चोरी 33% हमने रोकी। दिल्ली के अंदर आज 35% उत्तर प्रदेश में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस है। ये किससे पैसा वसूला जाता है? हमसे, आपसे, जनता से। अगर ये चोरी हम रोक देंगे, जनता को मुफ्त बिजली दे सकते हैं। तो 21,000 20,000 करोड़ के खर्च में उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 63 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को आम आदमी पार्टी फ्री बिजली
दे सकती है और ये हम पूरा करके दिखाएंगे। क्या आपने आंदोलन का रास्ता क्या आपने फ्लाइट में सांसद जी फ्लाइट में प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश की इनका सवाल हो जाने दीजिए, पहले इन्होंने पूछा था जी। सांसद जी क्या इससे ज्यादा तो इस इससे समय आप कहीं भी आपको रोका जा रहा है, आपके आप गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में किस माफिया पे 17 मुकदमा हुआ है? संजय सिंह पे हुआ, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर हुआ, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, 57 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया लखीमपुर जब मैं जा रहा था किसान के परिवारों से मिलने। कैसे आंदोलन किया जाता है बताइए आप? उत्तर प्रदेश में जितने भी भ्रष्टाचार हुए उसका खुलासा करने का काम और साहस आम आदमी पार्टी ने किया। हमने उसका सारे कागजात सामने रखे। कैसे लड़ाई लड़े आप बताइए मुझे। गोंडा का सवाल करना 96 लाख का घोटाला गोंडा में भी हुआ है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। आपके कस्तूरबा का मामला गोंडा का प्रमुखता से मैंने उठाया था और उसमें नंबर 1 पे मैंने लोकायुक्त में भी शिकायत की है। जितनी